गौकर्ण महाराज जो गाय के पैदा हुए थे, गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को सुनाया था। 7 गांठ के हरे बांस में उन्हें प्रवेश कराया। एक एक दिन में एक एक गांठ चटकती गई, ओम शब्द प्रकट हुआ। तो सबसे पहले जब दुनिया में अगर कोई तुमसे पूछे कि वो पहला शब्द कौन सा था जो सबसे पहले इस दुनिया में आया, तो वो शब्द था ओम। ओम। और इसका भागवत जी में 11वें स्कंद में खंडन किया है। इसके 3 अक्षर हैं, अकार, उकार और मकार। इन तीनों को चीजों को, तीनों अक्षरों को मिलाकर के ओम बनाए। और यही तीनों जनेऊ के धागे हैं जो गर्दन में डाली जाती है। जनेऊ के तीनों धागे हैं। और यही तीनों प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम। यही तीनों प्रकृति के गुण हैं, यही तीनों यज्ञोपवीत के धागे हैं। और इन्हीं तीनों अक्षरों से मिलकर के ओम शब्द बना। और संसार में सबसे पहले अगर कोई शब्द पैदा हुआ तो वो ओम है। और आज तक मिटा नहीं। कोई भगवान को भजन बिल्कुल ना करे, बिल्कुल नास्तिक होए, कैसे न जाने, तो रोटी खावे तब तो लेवे हो, रोक के दिखा देवे कोई, या ओम शब्द को कोई रोक नहीं सकता। वही ओम सबसे पहले प्रकट हुआ। और ओम शब्द ही आज हरे गांठ की जब चटकन हुई, उसमें से प्रकाश हुआ, तो वो ओम शब्द ही प्रकट हुआ। श्रोता बंधुओं, तीसरी बार इस कथा को जो श्रवण किया था वो महाराज परीक्षित ने किया। परीक्षित जी, ये परीक्षित कौन थे, किस वंश में जन्मे थे, ऐसा कौन सा कारण बन गया था जिससे महाराज परीक्षित जी को कथा सुननी पड़ी। महाराज परीक्षित जी ऐसे सम्राट थे कि जिस चीज को आज दुनिया ग्रहण करना चाहती है उसका नाम है अमृत। जब परीक्षित जी को पता चल गया था कि मेरी मौत होगी, तो देवताओं ने अमृत का कलश ला के रख दिया कि ऐसा करिए महाराज, इस कथा रूपी अमृत को आप हमें दे दीजिए और इस अमृत को तुम पी लो तो तुम बच जाओगे। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित को, उन्होंने कहा कि आज इस अमृत को मैं पी लूं और इस कलश को मैं तुम्हारे हाथ से ले लूं, ये जीवन फिर भी किसी दिन समाप्त होगा, लेकिन मैं इस कथा रूपी अमृत को ऐसे हजारों कलश तुम मुझे दान में कर दो तब भी लौटाने को तैयार नहीं हूं। ये है भक्त सुनने वाले, इसे कहते हैं परीक्षित, जो अमृत के कलश को वापस कर दिया था भागवत कथा के बदले में। वही महाराज परीक्षित जी से ऐसा कौन सा कर्म बना, ये कल हम तुम्हारे सामने वृत्तांत सुनाएंगे। सभी लोग अब प्रेम से भगवान के नाम का भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे और प्रसाद लेकर के सब जाएंगे। प्रसादी व्यवस्था है, चलो ठीक।